सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर स्नातकोत्तर उत्तरार्ध हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र प्राचीन एवं निर्गुण काव्य में सम्मिलित निर्गुण संत कवि कबीर के पदों पर हम चर्चा कर रहे हैं। मैं डॉक्टर देवी प्रसाद, सहआचार्य हिंदी, सेठ नंद किशोर पटवारी, राजकीय महाविद्यालय नीमका थाना, आज आपके समक्ष कबीर के पद संख्या 27 यानी हमारे पाठ्यक्रम में यह जो पद है वह पद क्रम संख्या 27 पर है। इस पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। तो सबसे पहले हम प्रस्तुत पद को पढ़ते हैं और उसके पश्चात इसकी व्याख्या को समझेंगे। विद्यार्थियों, आप जानते हैं निर्गुण संत कवि कबीर का विशेष महत्व है। वे एक क्रांतिकारी कवि के रूप में जाने जाते हैं। वे एक समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं और उनके पदों में जो सामाजिक विद्रूपता है उस पर प्रहार किया गया है। सामाजिक विद्रूपता, असमानता, इसका घोर विरोध कबीर के पदों में देखने को मिलता है। कबीर में एक गजब की तार्किक क्षमता है जिसके माध्यम से वे सवाल करते हैं। प्रस्तुत पद में भी ऐसे ही कुछ सवाल कबीर मानव समाज के समक्ष रखते हैं। ऐसा भेद बिगुचन भारी, ऐसा भेद बिगुचन भारी, वेद कतेब दीन अरु दुनिया, कौन पुरुष कौन नारी, एक बूंद ऐके मल मूत्र, एक चाम एक गुदा, एक ज्योति थे सब उत्पन्ना, को ब्राह्मण को सूदा, रजगुण ब्रह्मा तम गुण शंकर, सतगुण हरि है सोई, कहे कबीर राम जपहू रे, हिंदू तुरक न कोई, माटी का पंड सहज उपपन्ना, नादरू बंद समाना, बिनसी गया थे का नाम धरी हूँ, पढ़ गुणी भ्रम जान। ऐसा भेद बिगुचन भारी। कबीर प्रस्तुत पद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित कबीर वाणी से लिया गया है। और प्रस्तुत पद में कबीर ने समाज में जो भेद चला रहा है उसका घोर विरोध किया है कि यह अज्ञानता के कारण मनुष्य किस प्रकार से भेद करता है, इसी का उसमें चित्रण किया गया है। कबीर कहते हैं ऐसा भेद बिगुचन भारी। यह जो भेद है, जो भेद भावना है, वह अत्यंत उलझन भरी हुई है। ऐसा भेद बिगुचन भारी, यानी ऐसा जो भेद है वह बहुत ही उलझन भरा हुआ है। वेद कतेब दीन अरु दुनिया, जो वेद हैं, जो कुरान है, जो दीन और दुनिया है, इसमें क्या भेद है। अर्थात देखिए, कबीर अल्लाह है, राम, पैगंबर, इनमें कोई अंतर नहीं मानते हैं। कबीर के लिए न वेदों में कोई अंतर है, न कुरान में कोई अंतर है, न उनके लिए पुरुष में अंतर है, न नारी में अंतर है। क्योंकि कबीर तो सभी को उसी ज्योति से उत्पन्न मानते हैं, उसी परमपिता परमेश्वर का अंश सभी में स्वीकार करते हैं। इसलिए
वे कहते हैं वेद कतेब दीन और दुनिया, वेद कुरान दीन और दुनिया, कौन पुरुष कौन नारी, बताइए कौन तो पुरुष है और कौन नारी है। देखिए कबीर ने जाति प्रथा का भी घोर विरोध किया है। कबीर ने उन सारी अव्यवस्थाओं का जो बहुत लंबे समय से चली आ रही थी, जो मानवोचित नहीं थी, उनका विरोध किया है। और यहाँ पर भी जो स्त्री पुरुष की समानता पर बल दिया है, यानी कौन पुरुष कौन नारी, कौन तो स्त्री है और कौन तो पुरुष है और कौन नारी है, अर्थात नारी और पुरुष में भी कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है। नारी और पुरुष जो हैं दोनों ही उसी परमपिता परमेश्वर की संतान हैं, दोनों में भी उसी का अंश है, इसलिए इनमें भी कोई अंतर नहीं है। कबीर के लिए न नारी में कोई अंतर है न पुरुष में कोई अंतर है, क्योंकि हैं तो दोनों उसी परमपिता परमेश्वर के रूप। इसलिए कबीर कहते हैं वेद कतेब दीन अरु दुनिया, कौन पुरुष कौन नारी। एके बूंद एक मलमूत्र, एक चाम एक गूदा। कहते हैं भेद किस प्रकार से है, कैसे भेद कर सकते हैं, क्योंकि सभी में एक ही, तो सभी प्राणियों में जो मानव हैं उनमें एक ही त्वचा है, एक मलमूत्र, एक ही उनका मलमूत्र है, और एक चाम एक गूदा, एक ही चमड़ी है और एक ही गूदा है। तो आप बताइए फिर उनमें किस प्रकार से अंतर है, क्योंकि सभी एक समान हैं। उस बनाने वाले ने भेद इस प्रकार का किया ही नहीं है। यह भेद तो यहाँ जो पृथ्वी के जो निवासी हैं उन्होंने कर लिया है, परंतु एक बूंद एक मलमूत्र एक चाम एक गूदा, सब एक जैसे हैं। संपूर्ण प्राणियों में जन्म लेने की प्रक्रिया एक जैसी है। समस्त प्राणियों में एक जैसी चमड़ी है, जो मानव है उनमें एक जैसी चमड़ी है, एक ही गूदा है। तो फिर बताइए अंतर किस प्रकार का है। और फिर कहते हैं एक ज्योति थे सब उत्पन्ना, को ब्राह्मण को सूदा। एक ही ज्योति से, उसी परमपिता परमेश्वर की ज्योति से सब उत्पन्न हैं, को ब्राह्मण को सूदा। फिर बताइए कौन ब्राह्मण है कौन शूद्र है, क्योंकि इसी परमात्मा ने सभी को जन्म दिया है, उसी ने सभी को पैदा किया है। तो फिर अंतर किस प्रकार से है। रजोगुण ब्रह्मा तमगुण शंकर, जो ब्रह्मा जी हैं वो रजोगुण के हैं और शंकर जो हैं वो तमोगुणी हैं। सतगुण हरि है सो ही, और जो हरि हैं वे सत्वगुण के हैं। परंतु इनमें भी भेद किस प्रकार से है। ये त्रिदेव त्रिगुणों के प्रतीक हैं। इसलिए कबीर कहते हैं कि एक ही परमात्मा का नाम जपिए, नाम जपने में भेदभाव मत करो। यानी देखिए, न केवल कबीर ने जाति का विरोध किया है, न केवल किसी धर्म विशेष का विरोध किया है, बल्कि वे मानव जगत में एकता की स्थापना करना चाहते हैं। वे भक्ति के क्षेत्र में भी एकता की स्थापना करना चाहते हैं। इसलिए वे कहते हैं कि आप एक ही ईश्वर का गुणगान कीजिए, उसी का जप कीजिए। जब कोई अंतर है ही नहीं, न ब्रह्मा में अंतर है, न शंकर में अंतर है, न हरि में अंतर है। फिर आगे कबीर कहते हैं कहे कबीर एक राम जपहू रे। कबीर कहते हैं कि एक राम जपहू रे, एक राम को जपे। हिंदू तुर्क न कोई हिंदू है न कोई तुर्क है। ये सब तो यहाँ हमने बनाया है, और हिंदू भी मुसलमान भी उसी परमपिता परमेश्वर के अंश हैं। सब में उसी का अंश है, कोई अंतर है ही नहीं। तो यहाँ पर कबीर हिंदू और धर्म में, हिंदू और मुस्लिम में एकता की स्थापना पर बल देते हैं। और फिर कहते हैं मिट्टी का पिंड सहज उपपन्ना। ये सारे के सारे जो हैं वो मिट्टी के ही पिंड हैं, मिट्टी के ही पुतले हैं। और नाद रूप व्यंद समाना,
और ये जो सारे के सारे हैं वे मिट्टी के पुतले हैं और परब्रह्म के इच्छा स्वरूप और उसी की बिंदु में समस्त सृष्टि व्याप्त है और उसी के बिंदु उसी के उस परमात्मा की जो नाद से जो बिंदु है उसी में समाहित हैं, यानी परमात्मा का जो नाद है सब उसी में समाहित हैं। फिर कहते हैं बिनसी गया थे का नाम धरी हों, पढ़ी गुनी भ्रम जाना, जब मनुष्य और प्राणी विनष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है, तब उसे क्या नाम दिया जाता है? उस दशा में कोई भेद नहीं रहता, यानी जब तक मनुष्य में जीव है तभी तक यह अंतर विद्यमान रहता है। जब यह जीव समाप्त हो जाता है, जब मृत्यु को मनुष्य प्राप्त हो जाता है, उस दशा में कोई अंतर नहीं रहता, तब उसे क्या नाम देते हैं? कबीर सवाल करते हैं। उस दशा में भी कोई भेद नहीं रहता है। अतः कबीर कहते हैं कि पढ़ लिख कर चिंतन मनन करके इस अज्ञान को, ये जो अज्ञान है, अज्ञान किस बात का है? भेद करने का। ये जो भेद करने का जो अज्ञान है, पढ़ी गुनी भ्रम जाना, इस भ्रम को कैसे जाना है? पढ़ गुण करके। और कैसे पढ़ना, गुनना, चिंतन करना। पढ़ करके और चिंतन करके इस भ्रम को जान सकते हैं। इस भ्रम को जान लीजिए कि सभी जो हैं वो उसी परमात्मा, उसी परमेश्वर के रूप हैं, किसी में भी कोई अंतर नहीं है। सारे के सारे उसी पिता परमेश्वर की रचना हैं। सभी को उसी ने उत्पन्न किया है, चाहे वह नारी है, चाहे वह पुरुष है, चाहे वह ब्राह्मण है, चाहे वह शूद्र है, चाहे वह हिंदू है या फिर तुर्क है यानी मुसलमान है, या फिर अन्य कोई धर्म का अनुयायी है, चाहे कोई भी है। सारे के सारे जो लोग हैं, ये जो संपूर्ण सृष्टि के जो निवासी हैं, ये जो जीव हैं, ये सभी उसी परमपिता परमेश्वर के अंश हैं और किसी में कोई भी अंतर नहीं है। विशेष के तौर पर अगर हम देखें तो प्रस्तुत पद में कबीर ने मनुष्य की समानता को महत्वपूर्ण माना है और कबीर ने कहा है कि समस्त सृष्टि उसी परमपिता परमेश्वर का अंश है। सभी उसी परमपिता परमेश्वर से उत्पन्न हैं और सभी माटी के पिंड हैं। सभी की उत्पत्ति पृथ्वी के जो 5 भौतिक तत्व हैं, अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश, इन्हीं से हुआ है, इन्हीं से उनका निर्माण हुआ है। पर कबीर मानते हैं कि नाद और बिंदु संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है, यानी उसी पिता परमात्मा का नाद संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है और उसी परमपिता परमेश्वर की इच्छा के रूप में सभी सृष्टि यानी समस्त सृष्टि का निर्माण हुआ है। प्रस्तुत पद में कबीर की रहस्यवादी भावना का उद्घाटन होता है। रहस्यवादी भावना मिलती है प्रस्तुत पद में और कबीर प्रस्तुत पद के माध्यम से सभी मनुष्यों को एकता का संदेश देते हैं, समानता का संदेश देते हैं और कबीर भेदभाव का विरोध करते हैं। आपने इस पद की व्याख्या को अच्छे से सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। और परीक्षा में जब भी व्याख्या आएगी आप इसको बहुत अच्छे से हल कर पाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। पुनः धन्यवाद। थैंक यू।